अगर आप WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर WWE के 50 से भी ज़्यादा रेसलर्स को रिलीज करने के बाद अब WWE ने एक बार फिर से 100 से भी ज़्यादा लोगों को फायर्ड कर दिया है। WWE के अगले पेपर व्यू फास्ट लेन पर जॉन सीना के कम्पीट करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के अंदर एक बहुत ही बड़ा टाइटल बहुत ही जल्द अलग अलग जाने वाला है। तो गाइज वहीं WWE के अंदर CM पंक के डेब्यू प्लान को लेकर CM पंक की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं WWE के फायर्ड होने की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। WWE ने आज से करीबन 4 से 5 दिन पहले UFC के साथ ऑफिशियली उनका मर्जर कर दिया है और गाइज अब यहाँ पर इन्वेंडर्स WWE कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर चुके हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर इन्वेंडर्स टेक ओवर कर चुके हैं तो गाइज इन्वेंडर्स WWE के अंदर मेजर यहाँ पर चेंजेस करने वाले गए और इसकी शुरुआत कल यहाँ पर ऑफिशियली हो चुकी है, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर TKO की तरफ से WWE के अंदर करीबन 100 से भी ज्यादा लोगों को फायर्ड कर दिया गया है। बट गाइज यहाँ पर बढ़िया बात यह है कि इस बार WWE ने जिन 100 एम्प्लॉय को फायर्ड किया है वो WWE के कोई रेसलर ना होके बल्कि बैक स्टेज पर काम करने वाले ऑफिशियल थे। जहां पर WWE के इस फायर लिस्ट के अंदर WWE के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ WWE के राइटर, WWE के प्रोड्यूसर और WWE के कोच शामिल है। और गाइज शॉकिंग बात तो यह है कि WWE के इस फायर के अंदर WWE ने उनके पुराने प्रेसिडेंट तक को फायर कर दिया है और इसी फायर के अंदर WWE ने 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फायर किया है। और क्योंकि WWE ने काफी सारे बैक स्टेज के हायर ऑफिसर्स को फायर किया है तो गाइस डेफिनेटली इन सभी के कंपनी से बाहर जाने से TKO ग्रुप काफी सारा पैसा बचाने वाले गए। और क्योंकि ये सभी WWE के बैक स्टेज पर हायर पोजीशन पर काम करते थे तो गाइस इसीलिए ये सभी WWE के अंदर हर साल $1 मिलियन की सैलरी लेते थे। और अब यहाँ पर इन सभी के कंपनी से फायर होने के बाद TKO काफी सारा पैसा बचाने वाली गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 100 से भी ज्यादा लोगों के फायर होने के बाद क्या TKO WWE के रेसलर्स को भी फायर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अगले पेपर व्यू फास्ट लेन की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE का अगला पेपर व्यू फास्ट लेन होने वाला है और यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर द गोट द फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना के मैच को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना और AJ स्टाइल के रियूनाइट होने के बाद अब WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि WWE के अगले पेपर व्यू पर जॉन सीना कंपीट करने वाले हैं और पहली बार WWE के अंदर जॉन सीना AJ स्टाइल के साथ टीम अप करेंगे। जहां पर WWE के अगले पेपर व्यू फास्ट लेन के ऊपर जॉन सीना ब्लड लाइन को फेस करने वाले हैं और यहां हमें फास्ट लेन के ऊपर जिमी ऊसो सोलो सकुआ वर्सेस जॉन सीना और AJ स्टाइल के बीच में एक जबरदस्त टैग मैच देखने को मिलेगा। गाइज आप लोग AJ स्टाइल और जॉन सीना की ड्रीम टीम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट जहां तक बात रही WWE के टैग टीम की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय WWE के टैग टीम दी जजमेंट डे गए और यही रिसेंटली जजमेंट डे के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद अब जजमेंट डे के दोनों टाइटल को अलग करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज इस हफ्ते WWE के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि जजमेंट डे के WWE में टैग टीम चैंपियन बनने के बाद पॉसिबली WWE कंपनी जजमेंट डे के साथ WWE के टैग टीम टाइटल्स को अलग करने वाली है। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है जजमेंट डे के पास इस समय जो टैग टीम टाइटल है वो WWE का एक टैग टीम टाइटल ना होके बल्कि दो टैग टीम टाइटल है। और क्योंकि WWE के अंदर इस समय रॉ और स्मैकडाउन दोनों का टाइटल एक साथ चल रहा है तो गाइज इसीलिए अब WWE के प्लान्स के हिसाब से बहुत ही जल्द रॉ और स्मैकडाउन के टाइटल अलग होने वाले हैं और पॉसिबली जजमेंट डे उनके दोनों टाइटल में से कोई एक टाइटल WWE के किसी टीम से हारने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE की वो कौन सी टैग टीम होती है जो जजमेंट डे को हराकर एक टाइटल को छीन लेती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। गाइज और बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एलीट मैनिया चैनल पर बता रखी है कि CM पंक को AEW से फाइट करने के बाद CM पंक के WWE में रिटर्न को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गई और यहीं AEW से CM पंक के बाहर जाने के बाद आज यहाँ पर CM पंक AEW के बाहर पहली बार अपीयर हुए थे। जहाँ पर UFC के शो के ऊपर CM पंक आज यहाँ पर कॉमेंट्री कर रहे थे और यहीं कॉमेंट्री टेबल के ऊपर CM पंक ने अभी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर CM पंक
पंग यूएफसी के शो पर लगातार काम करने वाले गए और यूएफसी के फाइट पास केज फ्यूरी पर काम करने के बाद 2 महीनों के बाद सीएम पंग बिजी होने वाले गए और बेसिकली यहां पर सीएम पंग ने कमेंट्री टेबल पर यह कहा है कि वो आने वाले 2 महीने के लिए पूरी तरह से फ्री है। बट गाइस यहां पर 2 महीनों के बाद सीएम पंग एक बार फिर से बिजी होने वाले गए और क्योंकि अब यहां पर पंग का यह कहना है कि वो यहां पर 2 महीनों के बाद बिजी होने वाले गए, तो गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि सीएम पंग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को टीच कर रहे गए, क्योंकि गाइस अब से मात्र 2 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू सर्वाइवल सीरीज और कहीं नहीं बल्कि सीएम पंग के होम टाउन शिकागो में करने वाले गए। और क्योंकि सर्वाइवल सीरीज के अंदर मात्र 2 महीने बाकी गए, तो गाइस इस चीज को लेकर अब तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि पॉसिबली सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंग उनके होम टाउन शिकागो में रिटर्न करेंगे। और गाइस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को करीबन 9 सालों के बाद सीएम पंग देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग सीएम पंग के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।